जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। हम लोग जो है चैप्टर हीरोन्स फार्मूला के एक्सरसाइज 10.1 के थर्ड क्वेश्चन में आ चुके हैं। ये थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर इज ए स्लाइड इन अ पार्क। कह रहे हैं कि यहाँ पर इस पार्क में एक स्लाइड लगी हुई है। वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, इसमें से एक साइड को जो है पेंट किया गया हुआ है इन सेम कलर विद द मैसेज लिखा हुआ है ये कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर 11 मीटर 6 मीटर। ये जो है साइड्स जो है दिए हुए हैं आपको। फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। ठीक है, तो ये जो एरिया है पेंटेड किया गया है कलर का कितना किया गया है ये आपसे पूछ रहा है, यानी कुल मिलाकर के इस ट्रायंगल का एरिया आपसे पूछ रहा है। तो इसको कैसे करेंगे आइए समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इस थर्ड क्वेश्चन का रफली डायग्राम अगर मैं बना लूँ यहाँ पर कि अपने समझने के लिए कि ये भी एक ट्रायंगल का जो है का पार्क है और इसमें लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, और यहाँ पर ये दिया हुआ है ये 11 मीटर है, ये आपका 6 मीटर है और ये आपका 15 मीटर है और कुल मिलाकर के इसका एरिया पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें तो हीरोन्स फार्मूला पता ही है, उससे हमें सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं और अब एक एक करके मानते जाते हैं कि इसका ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो ये मैंने इसको मान लिया ए, ये मान लिया इसको बी और ये मान लिया इसको सी। ए बी सी मैंने मान लिया, किसी को भी ए बी सी आप मान सकते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ बस सेमी पेरीमीटर की बात करें अगर हम लोग सेमी पेरीमीटर की, तो वो एस है। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। तो यहाँ से एस का मान आ गया, देखिए ए जो है हमारा 15 है, बी हमारा कितना है 11 है और सी हमारा 6 है, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। तो ये इसको अगर सॉल्व करेंगे 15 1 16 16 10 26 26 और 6 32/2 हो गया मेरा। और इसको सॉल्व करेंगे ये 2 1 जा 2 16 जा, तो यहाँ पर मुझको 16 मीटर मिल गया सेमी पेरीमीटर। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर सरफेस ऑफ द वॉल क्या हो जाएगा, सो लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर सरफेस ऑफ द वॉल। तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी से, तो यहाँ एस तो हमें पता है और ए बी सी भी पता है, तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से एस हमको 16 मिल चुका है और ए मेरा 15 है, तो 16 माइनस यहाँ 15 लिख दिया, फिर से यहाँ 16 माइनस 11 लिख दिया और नेक्स्ट स्टेप में 16 माइनस 6 लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं अगर हम लोग, तो ये हो जाएगा मेरे पास 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 10 हो गया मेरा ये। अब यहाँ से देखा जाए तो ये हो जाएगा मेरे पास सॉल्व करने पर आ रहा है 16 5 जा 80 है ना, और ये 10 भी है साथ में। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, इसको देखिएगा थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। 16 5 जा 80, 80 इंटू 10 ये हो गया 800। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि दिस इज़ 8 इंटू 100। ठीक है, और रूट 8 इंटू ये रूट 100 हो गया। ओके, और रूट 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और ये रूट 100 का क्या होगा, स्क्वायर रूट का मान 10 होगा। अब यहाँ से देखा जाए तो ये रूट 4 इंटू 2 है, तो यहाँ पर रूट 4 इंटू ये रूट 2 हो गया। ठीक है, तो ये रूट 4 का मान क्या होगा 2 होगा, और ये 2 का जो है मल्टीप्लाई जो है 10 से करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और ये रूट 2 मैंने यहाँ लिख दिया। तो 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर सरफेस आपका आ चुका है, जो कि पेंटेड किया गया है। यहाँ देखें द एरिया रिक्वायर्ड पेंटेड इन कलर, डेट इज़ यहाँ लिखेंगे 10 जो पूछा है फाइनली 10 द रिक्वायर्ड एरिया पेंटेड इन कलर, ये हो जाएगा 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो इसी के साथ हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, and I will see you next time.